जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं कि ट्रिपल सी का जिन बच्चों का एग्ज़ाम मार्च महीने मतलब जो 18 मार्च से एग्ज़ाम ट्रिपल सी के स्टार्ट हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने क्या किया है कि एक क्लास इस तरीके से रिवीजन के तौर पर बनाई है कि आप अगर इस क्लास को पूरी तरीके से देख लेते हो, रिवीजन तौर पर आप इसको कॉपी पर लिख लेते हो, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दोगे, मतलब पास हो जाओगे। एक ही क्लास से हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम मार्च महीने में जो होने वाला है वो आप आसानी से पास कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख कर के भी रखा है कि ट्रिपल सी मार्च 2025 महत्वपूर्ण प्रश्न, कम से कम 500 से प्लस। इस वीडियो के अंतर्गत आपको 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर मिलने वाले हैं। जो प्रश्न की संख्या होगी 500 से भी ज़्यादा होगी। उसमें किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, लिब्रे ऑफिस पूरी तरीके से आपका कवर होगा। इस वीडियो के अंदर लिब्रे ऑफिस से आने वाला हर एक वो प्रश्न इसमें हम कवर करने वाले हैं। दूसरी बात, फुल फॉर्म। कंप्यूटर का जब एग्ज़ाम होता है तो हर जगह पर फुल फॉर्म से संबंधित कुछ एक दो सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा आता है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब कंप्यूटर से संबंधित कुछ जानकारी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी इसमें हम कवर करने वाले हैं। फिर आते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स से संबंधित भी इसके अंतर्गत हमारे 40 से 50 क्वेश्चंस जो है हम कवर करने वाले हैं। इस तरीके से जो मार्च महीने का एग्ज़ाम होने वाला है ट्रिपल सी का, 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा वीडियो होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, इसी से आने वाले होंगे, इससे संबंधित क्वेश्चंस वहाँ पर आने वाले होंगे। तो शुरुआत करते हैं कौन कौन से आते हैं। उसके अलावा भी किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट की हम बात करें तो इसमें जो हमेशा पूछे जाते हैं वो सवाल होंगे। और ओ लेवल का जो पहला पेपर होता है IT टूल्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का IT टूल्स का जो पेपर होता है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है। मतलब फर्स्ट पेपर भी आप यहाँ से थ्योरी का पास कर सकते हो, इससे ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से हो रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे बात पूछी गई है कि राइटर से संबंधित कौन सा एक्सटेंशन नेम नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा जाएगा CSV हो जाएगा। TXT होता है, डॉक्यूमेंट का होता है, XXW भी होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था उसको लिब्रे ऑफिस में क्या नाम दिया गया है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इम्प्रेस। इम्प्रेस की अगर बात करोगे, ये है हमारा पावर पॉइंट, ये हमारा है पावर पॉइंट, ठीक है। कैल्क की अगर बात करोगे, ये है हमारा एक्सेल, ठीक है। राइटर की अगर बात करोगे, ये है हमारा वर्ड। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइटर हो जाएगा। ये आपको याद रखना, राइटर आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। राइटर को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोला जाता है। आगे आते हैं, तीसरा दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट की अगर बात करोगे, एक्सेल के अंतर्गत आती है हमारी स्प्रेडशीट और एक्सेल को बोला जाता है कैल्क। आंसर हमारा हो जाएगा C। अभी इम्प्रेस का बताया, पावर पॉइंट, राइटर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, अभी बताए किसके नाम से जाना जाता है, इम्प्रेस के नाम से पावर पॉइंट को जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। राइटर वर्ड और कैल्क को एक्सेल बोला जाता है। आगे दिया है लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जिसके अंदर 4-5 एप्लीकेशन होते हैं। तो उसको बोला जाता है कि एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, किसी ऑफिस में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, कौन लोग चला सकते हैं, लिनक्स पे चलता है, विंडो पे चलता है, मैक सिस्टम पर भी चलता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, रिवीजन क्लास है। थोड़ा स्पीड को बनाए रखेंगे क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ, मतलब कंट्रोल बटन के साथ में इंटर बटन का यूज किया जाता है। किसका, कंट्रोल बटन के साथ इंटर, मतलब ऑप्शन हमारा D सही हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर
स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? कुल वर्ण होते हैं, वर्तमान पृष्ठ संख्या होती है, शब्दों की संख्या होती है, कंप्यूटर का नाम नहीं होता है। किसका? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी, कंप्यूटर का नाम नहीं होता है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकते, मतलब एडिट ना कर सकें, और आपको किसका उपयोग करना चाहिए? आपको याद रखना है पीडीएफ को आप आसानी से एडिट नहीं कर सकते हो, तो आंसर किस में होगा? पीडीएफ, सी ऑप्शन सही होगा। ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर यूज करता है उसका नाम होता है A4। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर जो सबसे ज़्यादा यूज करता है पेपर वो हमारा ए साइज का पेपर होता है। आगे 11 नंबर दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए पेज ब्रेक की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में इंटर बटन, कंट्रोल के साथ में इंटर बटन, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस 12 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .ott होता है, .ott होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चारों ऑप्शंस की बात करते हैं, चारों की। 4 में अगर ओडीपी की बात करोगे, 4 में ओडीपी की अगर बात करोगे तो ये हमारा होता है इम्प्रेस का, ये किसका होता है? इम्प्रेस का होता है। ओडीटी की बात करोगे ये हमारा होता है राइटर का, किसका होता है? राइटर का होता है। ये हमारा टेम्पलेट का होता है, टेम्पलेट्स का होता है, ठीक है। और डीओसी हमारा होता है एमएस वर्ड का होता है, किसका होता है? एमएस वर्ड का। बात करोगे एक्सेल का फिर क्या होता है? तो कैल्क का हमारा होता है .ods, क्या होता है? ओडीएस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें पूछा किसका गया ये आपको याद रखना है। पूछा गया है हमारा, पूछा किसका गया? टेम्पलेट का, तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके के आगे पूछे जाए तो उसका आसानी से आप बता सकते हो। स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। स्लाइड पेन का भी उपयोग करते हैं, स्लाइड शॉर्टर का भी उपयोग करते हैं, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? दोनों। हमने एक तुक्का लगाने का भी तरीका बताया था। हमने कहा था अगर आपको ट्रिपल सी में तुक्का लगाना है, तुक्का के लिए क्या होगा? बोथ ऑप्शन अगर लिखा हो तो आपको लगा देना है, क्या कर देना है? बोथ ऑप्शन लगा देना है। दूसरा ट्रू और फॉल्स में हमने बताया था, ट्रू और फॉल्स में आप ट्रू लगा दो, क्या बताया था? आपको ट्रू लगा देना है। फिर हमने एक बताया था कि नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज भी आपको लगा देना है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से भी तुक्का आप लगा सकते हो, जैसे इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी, दोनों। स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अगर हमने कोई स्लाइड बनाई है उसको किस तरीके से प्रदर्शित करना है, उसमें ट्रांजिशन लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब होता है जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हमें यूज करना होगा नन ट्रांजिशन, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 16 नंबर का दिया गया कि एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए नहीं, मास्टर, क्या बोला जाता है? मास्टर स्लाइड, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है तो मास्टर स्लाइड होती है। दूसरा दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? कैल्क का भी हमने आपको बताया था .ods होता है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ओडीपी की अगर बात करोगे तो ये इम्प्रेस का होता है, अभी बताए थे, ठीक है। ओडीटी किसका होता है? ओडीटी राइटर का होता है, ओडीटी राइटर का होता है, ठीक है। ओडीएस किसका हो जाएगा? कैल्क का। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला स्टार्ट प्रतीक शुरू होता है इक्वल से, काहे से? इक्वल से फार्मूला स्टार्ट माना जाता है। फार्मूला क्या लिखा है? इक्वल, उसके बाद दिया है इन्वर्टेड कामा हेलो एंड क्लोज करके वर्ड। इसका क्या आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा हेलो वर्ड, क्या आ जाएगा? हेलो वर्ड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फार्मूला इक्वल काउंट B1 B3 का परिणाम क्या आएगा? जहाँ B1 5 है, B2 4 है और B3 6 है। काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट का मतलब होता है गिनना। तो आपको काउंट कर लेना है, कितने नंबर लिखे हैं? 1
2 3, तो आंसर कितना आएगा 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, काउंट का मतलब है गिनना, यहाँ पे टोटल नहीं करना है। कुछ लोगों ने टोटल किया होगा 6 4 10 और 5 15, तो 15 नहीं होगा। काउंट का फार्मूला का मतलब होता है इसे कुछ नंबर लिखे 1 2 6 4, काउंट लगाओगे तो ये टोटल नंबर कितने लिखे हैं 4, तो आंसर क्या आएगा 4। यहाँ पे लिखा है फार्मूला मैक्सिमम और मिनिमम का परिणाम क्या आएगा। मैक्सिमम की अगर बात करते हैं B1 और B3, जहाँ पर B1 5 है, ठीक है, B1 5 है और B2 2 है, 5 और 2 कितने हो गए 7, ठीक है। उसके बाद नहीं, ऐसे नहीं जोड़ना है, ये काउंट करते हैं B1 से B3 तक, तो B1 B2 B3 टोटल कर लेते हैं मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर इसमें कौन सा आ जाएगा 7, प्लस मिनिमम सबसे छोटा नंबर इसमें आ जाएगा 2, टोटल कितना हो जाएगा 9। मतलब दिए गए नंबर्स में कितने नंबर दिए गए 5 7 और 2, इनमें से सबसे छोटा नंबर मतलब 2 का और इनमें से सबसे बड़े नंबर का योग बताना है, कितना आएगा 9, तो ये ऑप्शन सही होगा। फार्मूला कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट लिखा है, ट्रिपल सी तैयारी, तो इसमें ऑप्शन तुम्हारा 1 7 वाला आएगा, ट्रिपल सी तैयारी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार इन्वर्टेड कामा क्लोज नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे आंसर लिखे होंगे, ठीक है, अभी आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है, आगे आप आंसर भी लिखें। यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो उसको बोला जाता है रिलेटिव सेल एड्रेस। क्या बोला जाता है, रिलेटिव सेल एड्रेस बोला जाता है। आगे दिया ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो एडिट मेन्यू में होता है। किसमें, एडिट मेन्यू में होता है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम की संख्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की अगर बात करोगे, कैल्क की अगर बात करते हैं तो कैल्क में रो की संख्या होती है 1048 576, कॉलम की संख्या होती है 1024। देखो ये ऑप्शन किस में है 1048 1024, मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगर बात करें एक्सेल की तो उसमें होता है 16384। अगर एक्सेल पूछा जाता तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता, बी सही होता। आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी मार्कशीट हो सकती हैं, तो 10,000। कितनी हो सकती हैं, 10,000 हो सकती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में 1, ठीक है, कंट्रोल के साथ में 1 होता है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे दिया है कि एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता, ट्रू, मतलब जिसको हाइड कर दोगे उसको दिखा नहीं सकते, ये बात सही है। पृष्ठ मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर नीचे बाएं और दाएं के चारों ओर सफ़ेद स्थान है, हाँ सही बात है। मार्जिन क्या होता है, पेज के चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसको मार्जिन बोलते हैं। पेज के चारों तरफ जो राइट टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट में होती है उसको मार्जिन बोला जाता है। सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल डॉक्यूमेंट की एक प्रति बनाते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा बताओ, सही होगा, मतलब ट्रू। फिर आगे 32 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिक फाइल प्रारूप .odt है। फाइल किसकी बात हो रही है, राइटर की। हाँ, राइटर का क्या होता है, ये बात सही है, क्या होता है .odt होता है, .odt ही होता है इसका एक्सटेंशन नेम। आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक को समय को अंतरित रूप में संख्याओं के रूप में माना जाता है। डेट एंड टाइम जो भी तुम लिखोगे एक्सेल पर वो संख्याओं में ही माना जाता है, ये बात सही है। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती हैं, सही बात है। इसमें आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इम्प्रेस, इस तरीके के 5 होते हैं। लिब्रे ऑफिस केवल खुले डॉक्यूमेंट प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है, गलत, ऐसा नहीं है, किसी को भी ओपन कर सकता है, खुले डॉक्यूमेंट को ही नहीं, अगर आपने पहले सेव कर रखे हो उसको भी कर सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा, सही बात है। मास्टर स्लाइड का मतलब होता है उससे संबंधित जो भी स्लाइड आप जोड़ोगे, जो कंटेंट उस पर लिखोगे वो हर स्लाइड पर आपको दिखाई देगा, वो होता है मास्टर स्लाइड।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है, फॉल्स। आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी क्या कर सकते हो, मास्टर स्लाइड को जोड़ सकते हैं। स्प्रेडशीट में हमें सारणीबद्धित रूप में डेटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है, सही बात है। एक्सेल पर क्या काम होता है, हम डेटा को सारणीबद्ध कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, जिसको पाई चार्ट बोला जाता है। डेटा क्या कर सकते हैं, एक्सेल पर हम पाई चार्ट में रख सकते हैं, सही है। इसमें भी हमारा क्या था, इसमें तो फॉल्स था और इसमें हमारा ट्रू हो जाएगा। आगे लिखा फार्मूला का परिणाम क्या है, यदि सी ग्रेटर देन 20, यस या नो। यदि ग्रेटर बड़ा है तो यस, अगर छोटा है तो नो। तो सी बराबर 5 है और सी 5 है, आगे तो दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, नो। अगर यहाँ पे कुछ दिया होता कि सी बराबर इतना है और उसके सी बराबर करके कुछ भी दिया होता है 4, तब यस या नो आता है, तो यहाँ पे नो आंसर आएगा क्योंकि एक ही वैल्यू दी थी। आगे दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है, गलत है। उसमें एक से ज़्यादा स्प्रेडशीट होती हैं, 10,000 हो सकती है। इसका मतलब जितनी आपको चाहिए उतनी इंसर्ट करा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप DOCX, PPTX, XLX में फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है, सही बात है। ये हमारा होता है वर्ड का एक्सटेंशन नेम, ठीक है। ये होता है हमारा पावर पॉइंट का, किसका होता है, पावर पॉइंट का। और ये हमारा होता है एक्सेल का। ये सब के सब हमारे हैं एक्सटेंशन नेम, सही है, ठीक है। आगे दिया है कि हम टूल बार को जोड़ने या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब इसमें सही बात है, आप कस्टमाइज कर सकते हो, जिस टूल को हटाना चाहो हटा सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, फॉल्स। कर सकते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हो, अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हो, तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं, तो सही है। मतलब अगर कुछ गलत हो जाता है तो कंट्रोल के साथ में जेड करके वो वापस आ जाएगा, और वापस आने के बाद उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब धोखे से कुछ हट जाए, कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड होती है, क्या होती है, अंडू की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल जेड। अब ये वापस आ जाएगा तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। आगे दिया है कि आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हो, फॉल्स। एडिट नहीं कर सकते हो, फॉल्स है। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है, तो जरूरी है कि यह वर्तनी की गलती और इसे ठीक करने की आवश्यकता है, गलत है। कभी कभार क्या होता है, कंप्यूटर में सही शब्द भी लिखोगे तो उसके नीचे रेड कलर की एक लाइन आ जाती है, तो जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो, ठीक है, तो फॉल्स होगा। आगे दिया है कि स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों एलिमेंट पर लागू होते हैं, मतलब सही है, ठीक है। एनिमेशन ट्रांजिशन समान होते हैं, वो किसी भी स्लाइड पर तुम लगाओगे अगर। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ, सही बात है। हर एक स्लाइड पर तुमको एक फ़ोटो लगानी होगी। जिस तरीके से एल्बम बनाया जाता है सेम पावर पॉइंट पर भी तुम बना सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं, गलत। हम बना सकते हैं, तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, फॉल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुत कार्यक्रम है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुत कार्यक्रम है, हाँ ये बात सही है। इसके अंतर्गत वो भी चीज़ें हैं, उसमें हम एडिट कर सकते हैं, उसमें एनिमेशन ट्रांजिशन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है 51 नंबर में कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं, तो आप सबको ही पता होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वी होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है। ये इसमें गलत टाइप हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट जे होती है, क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट जे होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस के साथ में जे, फुल स्क्रीन की। साइकिल केस क्या है, ऑल ऑफ सभी। साइकिल केस का मतलब होता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, जितने भी केस होते हैं वो सब ऑल ऑफ में आते हैं, मतलब उसको बोला जाता है साइकिल केस बोला जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है, मार्जिन हमारा कितना होता है, 1।
ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है, तो इसके अंदर आएगा टूल्स के अंदर। ये ऑप्शन किस में मिलते हैं, टूल्स के अंदर मिल जाते हैं राइटर में। आगे दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, डिफ़ॉल्ट की अगर बात करोगे तो 12 होता है। यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम की बात करेंगे 96 होता है, और मिनिमम की अगर बात करोगे तो 6 होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 11। दूसरा और याद रखना है, अगर आप कंट्रोल के साथ में इस ब्रैकेट का यूज करके फॉन्ट का साइज बढ़ाते हो तो 999.9 होता है मैक्सिमम, और कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट का यूज करके बनाते हो तो सबसे छोटा होता है 2। ये आपको ज़रूर याद रखना है। मिनिमम फॉन्ट साइज 96, नहीं मिनिमम कितना 6, मैक्सिमम कितना 96, बाय डिफ़ॉल्ट 12। अगर हम शॉर्ट की के साथ यूज करके बनाते हैं तो 999 और 2 होता है। ठीक है, ये तो इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस ओ, ये प्रिंट प्रीव्यू की होती है। एक चीज़ और याद रखना है, आपको बता दें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस बी। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट की, ये ज़रूर आप याद करके जाओगे। एक तो आप फुल स्क्रीन की कौन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस जे, ये ज़रूर याद करके जाना। 4 शॉर्ट की हर हाल में तुमको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट की। ठीक है, पीछे ये याद करके जाना। ठीक है, पीछे बैठे हो तो ये याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट ओ, आंसर डी सही हो जाएगा। उसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट के साथ में F11 होती है। क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F11 होती है, आपको ये याद करके जाना, इंपॉर्टेंट शॉर्ट की होती हैं। आगे लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने, मतलब नए किस शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे नया डॉक्यूमेंट लाने के लिए, कंट्रोल के साथ में AN होती है। कंट्रोल के साथ AN का प्रयोग करके एक नई नया पेज हम ला सकते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। अगर हमको राइटर को क्लोज करना है, किसको क्लोज करना है, राइटर को क्लोज करना है, तो कंट्रोल के साथ में हम W का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हमको लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है, किसको, लिब्रे ऑफिस ही क्लोज करना है, तो कंट्रोल के साथ में हम Q का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, आगे दिया है राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ओ। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, याद रखना, कंट्रोल जेड जो होती है वो होती है अंडू, वो शॉर्ट की होती है अंडू की। कंट्रोल के साथ में वाई जो होती है वो रीडू की होती है, ढूंढ लो ऑप्शन कहाँ है। कंट्रोल आर जो होती है, कंट्रोल आर, इसकी अगर बात करोगे ये राइट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, राइट अलाइनमेंट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद पीछे छूटा है एक, उसके बाद दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन के लिए होती है कंट्रोल के साथ में डी, कहाँ पे ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। यू की बात करोगे ये ऑफिस में होती है अंडरलाइन, ये ऑफिस में भी अंडरलाइन होती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ये याद रखना है। ठीक है, आगे दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन होती है मैनेज टेम्पलेट। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर ने न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं, न्यूनतम की अगर बात करोगे तो 20% कर सकते हैं। कितना, न्यूनतम की अगर बात करोगे तो 20, अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो 600%। मैक्सिमम की अगर बात करोगे तो राइटर को ज़्यादा से ज़्यादा 600, बाय डिफ़ॉल्ट की अगर बात करोगे तो 110%। ये चीज़ें आपको याद रखना, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। मिनिमम कितना 20, मैक्सिमम कितना 600, बाय डिफ़ॉल्ट कितना 110 आप कर सकते हो जूम। ठीक है, ये याद रखना है।
आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, तो 96। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकी भी बताई है, कंट्रोल के साथ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पी। आगे दिया कट कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं, एडिट मेनू में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस राइटर फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकी क्या होती है, अभी हमने बताया कंट्रोल के साथ में यह ब्रैकेट इंक्रीज होता है और इसका काम होता है डिक्रीज करना। किसका काम होता है, डिक्रीज करना, ठीक है। तो इसका मतलब बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, ए और सी कर सकते हैं ना, ए बी नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है। ए से इंक्रीज कर सकते हैं, ये तो दोनों एक में ही होते हैं, एक ही बटन में होते हैं, ठीक है। लेकिन इंक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं, डिक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आंसर तो हमारा ए ही सही था। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, कंट्रोल के साथ में F2, ठीक है। आगे लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकी कंट्रोल शिफ्ट एस होती है, ये आपको याद रखना है, इससे पहले भी लिखा चुके हैं। आगे लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है, तो पेज के नीचे, ठीक है, पेज के नीचे हमारा फुट नोट्स होता है। आगे दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए शिफ्ट के साथ में F7 का यूज किया जाता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की F7 होती है और ऑटोमेटिक के लिए F7 शिफ्ट के साथ में होती है, याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग के लिए, हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्टकी का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ 3। अब आपको बता दें कंट्रोल के साथ 1 का मतलब होता है हेडिंग 1, हेडिंग 1, कंट्रोल हेडिंग 2, हेडिंग 3 हमारी होती है H1, H2, H3, कंट्रोल के साथ 1 H1, कंट्रोल के साथ 2 H2, कंट्रोल के साथ 3 तो H3, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, तो ऑप्शन ए ही लगाना है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं, 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1 होती है। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन कंट्रोल के साथ में डी होती है, ये आपको बता चुके हैं अभी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में F12 होती है, याद रखना है, कंट्रोल के साथ में F12 होती है, आपको याद रखना है। हम तुमको बताते हैं, अगर इसको पूरा वीडियो देख करके गए CCC में यहाँ से पूछे जाएंगे सवाल, आसानी से आप CCC को पास कर सकते हो। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेन्यू में होते हैं, ये आपको याद रखना है, फॉर्मेट मेन्यू में पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकी अभी थोड़ी देर पहले बताया, कंट्रोल के साथ में इंटर, कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का मतलब किस शॉर्टकी का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट के साथ में F12 का यूज करते हैं। आगे दिया लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, .odt, ढूंढ लो कहाँ पर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट दोनों एक समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, फॉल्स, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो स्क्वायर का काम करता है, सुपर का मतलब एक्स स्क्वायर, सब का मतलब होता है जैसे H2O लिखा जाता है, इस तरीके से। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, ये बात सही है, आप स्टेटस बार को चाहो तो हटाओ, चाहो तो लगा दो। आगे दिया लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सही बात गलत है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे दिया लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस दोनों में कंट्रोल F का समान कार्य होता है, ये बात सही है, कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड, कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यता लैंडस्केप होता है, ये बात राइटर में सामान्यता लैंडस्केप होता है, फॉल्स, ठीक है। आगे दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को हम docx, XML जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है, फॉल्स, कर सकते हैं हम लोग इसमें। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्या आएंगे यहाँ से, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकी क्या है, कंट्रोल के साथ में F2, इससे फंक्शंस हमारे आ जाते हैं। आगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में COS, इवेंट, फैक्ट, EXP किस कैटेगरी के फंक्शन है, ये आपको याद रखना, मैथमेटिकल है, ये फार्मूला बोले जाते हैं, इनको मैथमेटिकल बोलते हैं।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या होती है, वो सेम ही होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ओ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के साथ में F2 का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .ods होता है, ये आपको याद रखना है। सेल को एडिट मोड पर करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, F2 का यूज किया जाता है एडिट मोड के लिए। ठीक है, F2 का मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा ए। आगे है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के साथ में एक, कंट्रोल के साथ एक। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है, फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है मर्ज एंड सेल। आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या लिख के आता है, तो उसमें H बन जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है, आगे चलते हैं, आगे दिया है किसी सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ में माइनस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये डिलीट करने के लिए होता है और ये इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितना हम जूम कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 500%। कितना जूम कर सकते हैं इसको, 500। अच्छा ये बताओ फिर मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, मिनिमम भी तो होता होगा, मिनिमम की अगर बात करोगे तो ये भी 20% हम मिनिमम जूम कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है। आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं, कॉलम की संख्या होती है 1024, जिसको बोला जाता है AMJ, ये आपको याद रखना है। लास्ट कॉलम नेम AMJ, टोटल होते हैं 1024। ठीक है, आगे लिखा पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ में ए भी होता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल नहीं, शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन से पूरी सीट को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है, अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ये लिब्रे ऑफिस में होता है। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल अल्ट सी होता है, कहाँ पे दिया है, डी ऑप्शन दिया है, कंट्रोल अल्ट के साथ में सी कमेंट के लिए यूज किया जाता है। कैल्क में करंट विंडो से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, अभी बताए थे, कंट्रोल के साथ W का प्रयोग करके आप कंट्रोल किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आ सकते हैं इसमें, चाहे वो राइटर हो, इम्प्रेस हो, चाहे कैल्क हो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 4 का यूज किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट 4 का। आगे है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्ट की क्या है, बहुत आसान है, कंट्रोल के साथ में M क्लियर कर सकते हो कैल्क में। आगे दिया नेम बॉक्स कहाँ पर होता है, मेन्यू बार के नीचे बाईं तरफ होता है नेम बॉक्स, जहाँ पर हम लिख सकते हैं कहाँ पर जाना है टेबल में। अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, मतलब किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ में टैब का। अगर सिर्फ टैब का यूज करोगे तो पहुंच जाओगे नेक्स्ट सेल पर, कहाँ पहुंच जाओगे, नेक्स्ट सेल पर। कंट्रोल के साथ टैब का यूज करोगे तो नेक्स्ट सीट पर पहुंच जाओगे। आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के साथ में F8, कंट्रोल के साथ में F8 का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है, तो नेम बॉक्स में उसका सेल एड्रेस दिखाई देता है कि हम कहाँ पर हैं। ठीक, हमारा कर्सर सीट में कहाँ पर है। आगे दिया है कि कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या हो सकता है, ये तो आपको याद रखना है कि AMJ लास्ट कॉलम और 10,48,576 रो, तो ये सेल एड्रेस हमारा लास्ट होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी सीट सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको बताओ, अभी बताया था ए एंड क्या लिखा है, बी, मतलब कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी कर सकते हो, कंट्रोल के साथ ए भी, इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे लिखा कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्ट की होती कंट्रोल के साथ में कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन का टाइम आएगा, इसका क्या आएगा, टाइम, ये आपको याद रखना है, शॉर्ट की दोनों की अलग है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके डॉट डॉट बटन का यूज करते हैं, मर्ज और सेंटर, ऑप्शन क्या था,
जिससे मान लिया 3-4 कॉलम तुमने ऐसे सिलेक्ट कर लिए एक में। अब इस सभी को एक साथ मर्ज करना है तो मर्ज एंड सेंटर का यूज करोगे। 28 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं। तो आपको पता है कि मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींच देते हैं तो उसके आगे के नंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक नाम आ जाते हैं, चाहे वो संडे मंडे हो, चाहे इसे नंबर हो 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। आगे है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट मतलब एक कदम पीछे जाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं। तो शिफ्ट के साथ में टैब बटन का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ में टैब बटन का यूज करते हैं। सभी वर्कशीट के फार्मूले को क्या कहते हैं। तो याद रखना रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट बोला जाता है। ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता होता है AMJ। क्या होता है AMJ, ये आपको याद रखना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा ये। अगर तुमसे पूछा जाए EXFD, ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है, MS एक्सेल का होता है। अगर कैल्क लिखा है तो आपको AMJ बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सेल बन जाता है। रो और कॉलम को जोड़ दोगे इसे, ये कॉलम ये रो, अब एक ही हमारी बन गई पूरी सेल, इसको बोला जाता है सेल। आगे लिखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। आपको पता है H बन करके आ जाता है। ठीक है। इक्वल राउंड 247 - 2 का मान क्या आएगा। तो ऑप्शन पूरा आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10, क्या लिखा है 10, और पहले तो 4 पंचे 20, तो 10 गुणे 5 और गुणे 8, 10 पचे 50 और गुणे 8, 8 पंचे 40, मतलब 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400। आगे लिखा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब 7 गुणे 5 माइनस का 5 में हो जाएगा 35, लेकिन माइनस का 35 कहाँ पे लिखा है B में लिखा हुआ है। प्रोडक्ट 7 अठे 56, कितना लिखा है 7 अठे 56। राउंड 275 - 2 का मान हमारा पूरा आ जाएगा 300। ठीक है। आगे लिखा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइन और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट होता है। एकदम गलत, लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होता है, फॉल्स ये भी हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है। ये बात सही है, ऑटो कैलकुलेटर होता है इसमें। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, ट्रू, ये बात सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को राइटर में कंट्रोल के साथ D का काम समान होता है, फॉल्स होता है। कंट्रोल D से डबल अंडरलाइन होता है, डबल अंडरलाइन। एक और बच्चा है राउंड और ट्रंक फंक्शन एक समान होते हैं, गलत है। राउंड से और ट्रंक में दोनों में अंतर होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है। जस्टिफिकेशन नहीं होता, राइट होता है, लेफ्ट होता है और सेंटर भी होता है। ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेनू में मिलता है। टूल्स में आता है। ये ऑप्शन हम आपको लिखा चुके हैं एक बार। उसके बाद लिखा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। ये आपको पता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है। ये आपको याद रखना अनटाइटल्ड बन ही होता है सभी का। ठीक है। इम्प्रेस का एक चीज़ और याद रखना है, इम्प्रेस अधिकतम हम इम्प्रेस जो है मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 3000% और मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं 5%। ये दो चीज़ें जरूर याद रखना है, मैक्सिमम 3000 और मिनिमम 5। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है नन। X होती है कट की, N होती है न्यू और M होती है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड ये होता है न्यू पेज। ठीक है। आगे क्या होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है। तो HTML नहीं जोड़ सकते हो आप, JPG GIF और बाकी सब जोड़ सकते हो। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है 5%, कितना 5। मैक्सिमम कितना होता है 3000, ये आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .odp। तो किस में लिखा है, इसमें लिखा है C में। आगे लिखा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है .odp। क्या जुड़ा होता है
डॉट ODP जुड़ा होता है, ये होगा। इस तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क को बाकी होगा। अब आते हैं वन लाइनर पर। क्या लिखा है? विंडोज पर आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? MS। क्या होता है? MS एक्सेस। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। किसी भी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है जिसके ऊपर हम फार्मूला यूज करके काम कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रो एंड कॉलम में होता है, ये सभी को पता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। क्या होता है? वर्कबुक होती है। वर्कबुक के अंदर हमारी वर्कशीट होती है, ठीक है, वर्कशीट होती है। वर्कशीट के अंदर हमारे क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम को मिलने से हमारी क्या बन जाती है? सेल बन जाती है। रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 1024, जिसको AMJ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? AMJ। तो क्या बोला? वर्कशीटों का क्या होता है? वर्कबुक। आगे लिखा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? न्यू का। न्यू की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ N। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में N शॉर्ट की होती है। आगे लिखा सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? DOC। क्या होता है? .doc। किसी भी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, लेफ्ट से ही लिखता है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट नहीं होता, चार्ट होता है, चार्ट विजार्ड, ठीक है। कौन सा कीबोर्ड वाला कंप्यूटर सबसे अच्छा माना जाता है? 101 से। कीबोर्ड की अगर बात करोगे 101 से 105 की होती है नॉर्मल कीबोर्ड में, सबसे अच्छा कीबोर्ड माना जाता है। हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? कि गति प्रति चक्कर 3600 चक्र होती है, RPM में मापी जाती है। कौन सा इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। फ्लॉपी का साइज क्या होता है? 325 और 5.25, ठीक है। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM में, ये याद रखना है। कौन सा पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? IBM 140 में। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? मार्क फर्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला पहला कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट किस प्रकार का कंप्यूटर था? पूर्णतः स्वचालित था, ठीक है। बाल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी में आए? पहली पीढ़ी में आए। पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? बेकम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरे में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। तीसरे में IC का। चौथे में VLSI का और पाँचवीं में ULSI का। इस तरीके से हमारी जनरेशन हुई। पाँचों में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया गया। NA की गणना की रफ्तार क्या थी? 5000 जोड़े प्रति सेकेंड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या माना जाता है? 1940 से 58 तक माना जाता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या होता था? माइक्रो प्रोसेसर। डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 4 प्रकार के कंप्यूटरों में बांटा जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? 256 KB। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं? डिजिटल श्रेणी में। अधिकतम जो कंप्यूटर हमारे होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर आया है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब वेरी लार्ज VLSI होता है। VLSI में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? तो लगभग 100 लाख, ठीक है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। कौन सा था? इंटेल 4004, ठीक है। ये आपको वन लाइनर आपको जरूर याद रखना है। इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1982 में। पेंटियम प्रोसेसर कब आविष्कृत हुआ? मार्च 1993 में। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस टाइम कितना होता है? 10 से 8 सेकेंड।
CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? 16 KB का। HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? 64 KB का। एक बार में पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर को क्या कहा जाता है? लाइन एंड पेज प्रिंटर। लाइन एंड पेज प्रिंटर। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? कमांड होती है और ऑपरेड होते हैं। कमांड और ऑपरेड। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा होती थी? उच्च, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? लॉजिकल के अंतर्गत। ISDN की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में हुई थी। वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? 1985 में किया गया। सुपर कंप्यूटर में एक्सपोनेंट कितने रेंज तक होते हैं? 300 प्लस। इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम चाहिए? उसमें होना चाहिए 14.4 KB का। ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देते हैं? मेल बॉक्स के मैसेज विंडो पर दिखाई देते हैं। आगे दिया है परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम अनंत। CDEC द्वारा निर्मित बहुभाषी सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? ELF। पेस का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रोफेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशंस एंड इवोल्यूशन। ठीक है। आगे दिया है जब कंप्यूटर को कंट्रोल अल्ट डेल की द्वारा ऑफ किया जाता है तो क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। जिन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? डॉटर बोर्ड। क्या बोला जाता है? डॉटर बोर्ड। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1949 में। ARPANET का संक्षिप्त रूप होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये ARPANET का फुल फॉर्म होता है। प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? PDP-8। पहला मिनी कंप्यूटर था हमारा PDP-8, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं फुल फॉर्म। ये आपको याद रखना है कि CCC के पेपर में फुल फॉर्म भी आती हैं। ठीक है, ये क्लास जो थी हमारी रिवीजन के लिए थी, हम गारंटी के साथ कहते हैं पढ़ के गए तो आसानी से आप CCC का तो पेपर पास कर जाओगे। जैसे फुल फॉर्म की अगर बात करते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, HD, KB, BSc, जिस तरीके से ये आप आसानी से याद कर लेना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये भी लमसम अगर देखा जाए समथिंग 100 हमारी हैं, 120 इसके समथिंग में है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप एक बार याद कर लेना, देख लेना। उसके बाद इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी फुल फॉर्म की बात हो रही है सभी का आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको GPRS ये इस तरीके के हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये फुल फॉर्म है लगभग 120 के समथिंग। और ये है कुछ फुल फॉर्म, इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप याद कर लेना, चाहे तो लिख लेना। और ये है कुछ फुल फॉर्म, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। इतनी आपको फुल फॉर्म याद करके रखना है। ठीक है, तो फुल फॉर्म के क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पर लिखोगे और वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कुछ लोगों का एग्जाम 18 को, किसी का 19 को, किसी को 20 को, 21 को, 22 को, इस तरीके से पेपर लगे हुए हैं। तो आप इस वीडियो को, जिन लोगों का कल है तो वो आज देख लेंगे, जिनका 20, 21, 22 में 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, आसानी से यहाँ से फंसने वाले हैं। इसमें हम कहते तो लगभग 40 से 85 है, समझ लो आप पास होने के समथिंग, पास होने के लिए आपको यहाँ पे प्रश्न फंसने वाले, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के अब क्या करेंगे हम, अब जो अगले मंथ में पेपर होंगे उनके लिए एक बार हम क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे और फिर हम रिवीजन तौर पर वीडियो लाएंगे, क्लासेस लाएंगे, ताकि आप लोग को आसानी से CCC या O लेवल में पेपर को पास कर सको। ठीक है, तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे यहाँ पे कोई कोर्स करना चाहते हो, जो भी बच्चे हरदोई के रहने वाले हैं, तो उनके लिए हम कॉम्बो बैच चलाते हैं। और कॉम्बो बैच हमारे यहाँ पे हमेशा सबसे कम फीस में होता है। कॉम्बो फीस की हमने कॉम्बो में आपको 3 मिलने वाले हैं। कॉम्बो जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें 3 कोर्स मिलते हैं। एक तो आपको ADCA मिल जाता है, दूसरा आपको टैली मिल जाता है, तीसरा आपको CCC। इन तीनों कोर्स की जो फीस हमने रखी है मात्र 4000 रुपया। 4000 रुपये में आपका ADCA, टैली और CCC तीनों कोर्स हो जाएंगे। ठीक है, 1 टाइम में आपको फीस जमा करना है। क्लास जो रहती है हमारी डेली की 2 घंटे, डेली 2 घंटे क्लास रहेगी, 1 घंटा लैब, ठीक है, और 1 घंटा लेक्चर, ये आपको याद रखना है। बैच टाइम सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक चलता है।
आपको जो भी बैच चाहिए वो बैच आपको मिल जाएगा और आसानी से आप मात्र 4,000 रुपये में क्या कर सकते हो, ADC या टेली ट्रिपल सी तीनों कोर्स कर सकते हो। ठीक है, जिसको भी करना हो हमारे दिए गए इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, 91 441 945। कॉल करके आप बात करके भी पूछ सकते हो। जो हरदोई के वो आ भी सकते हैं, सिनेमा चौराहे पे HDFC बैंक के सामने ITech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।